चंद्रशेखर आजाद के उम्मीदवार की जी। चर्चा करें, दामोदर यादव जी। की, और उनके लिए चंद्रशेखर आजाद खुद ही प्रचार करने जी। दतिया पहुंच जाते हैं। लेकिन जातीय फैक्टर के हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या उतने कामयाब हो पाएंगे जितना नरोत्तम मिश्रा का प्रभाव दतिया पर है? क्या ये जी। प्रभाव दामोदर यादव डाल पाएंगे? देखिए, दामोदर यादव हम्म, के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो हम्म, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे पहले मुकाबला जो मध्य प्रदेश में हुआ करता था वो कांग्रेस बनाम बीजेपी रहा करता था। लेकिन शायद ये पहला मौका ऐसा है जहां पर आजाद समाज पार्टी की भी चर्चा यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ रही, बल्कि चर्चा नहीं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वो मजबूत फाइट में दिखाई हम्म, पड़ते हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर हम देखें तो सवर्ण जो है वो यहाँ पर 14% के आसपास आते हैं। उनको अगर अगर अलग भी कर दिया जाए तो दलित जो समुदाय के लोग हैं, या जो कह सकते हैं कि उनका भी जो यहाँ पर परसेंटेज है वो 14% के अलावा यादव 7% है और मुस्लिम 4% यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। यानी कि मिला जुला कर ये जो आंकड़ा है 25% का बन जाता है। और 25% अगर दामोदर यादव के पक्ष में चला जाता है तो फिर ये कहा जा सकता है कि वो चुनाव में बने हुए हैं। इसीलिए लगातार वो न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि उनके समर्थन में खुद चंद्रशेखर आजाद जो है दतिया पर पहुंचते हैं और लोगों के बीच में जाकर एक बड़ा ऐलान करते हुए नजर आते हैं, बड़ी बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, अपने संगठन को मजबूत करने की बातें करते हुए नजर आते हैं। यानी कि उनको भी पता है कि अगर ये 25% कहीं दामोदर यादव की तरफ शिफ्ट हो गया तो वो इस चुनाव में एक बड़ा नाम बनकर उभर सकते हैं। भले ही जीत अभी ना मिलती हुई नजर आ रही हो, लेकिन एक बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं बनकर यहाँ पर उभरेंगे, क्योंकि आजाद समाज पार्टी लगातार अपने आप को मजबूत करती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देखेंगे इससे पहले बिहार में चुनाव लड़ा, इससे पहले हरियाणा में चुनाव लड़ा, राजस्थान में चुनाव लड़ा। यानी कि आजाद समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अलावा भी तमाम जगहों पर चुनाव लड़ रही है और उत्तराखंड और पंजाब को लेकर भी योजनाएं बना रहे हैं कि वहां पर भी चुनाव लड़ा जाए विधानसभा का। तो ऐसे में दतिया के ऊपर अगर दामोदर यादव जो अब मजबूत प्रत्याशी के तौर पर नजर आ रहे हैं, उनके समर्थन में एक जन सैलाब भी उमड़ता हुआ दिखाई पड़ता है और आजाद जो उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि उनको हल्का लेने की भूल अगर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने की, और जिस आंकड़े पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर 25% ये और 2-4-5% इधर उधर से अगर वोट उनके पास यानी कि ओबीसी समुदाय से भी वोट उनके पास चला जाता है तो ये 30-35 का आंकड़ा बन सकता है, जो किसी भी पार्टी के लिए कह सकते हैं कि चुनौती देने का काम करता हुआ दिखाई पड़ता। वैसे में दामोदर यादव के पक्ष में जो जनसैलाब उमड़ा है वो वोटों में कितना तब्दील हो पाता ये देखना होगा। और चंद्रशेखर आजाद की जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो दलित समुदाय का अगर 14% वोट भी अपने पाले में लेकर आ पाए तो ये उनके लिए बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि अक्सर ऐसे माहौल में देखा जाता है जब भी कहीं कोई घटना हो जाती है जहां पे दलित समुदाय के लोगों को परेशान किया जाता है या उनकी हत्याएं हो जाती हैं, या युवती जो बेटियां उनके साथ में कोई जो है गलत काम किया जाता है, उसमें आजाद जो है वो सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसीलिए वो दतिया पर पहुंचे हैं और अपने प्रत्याशी दामोदर यादव के पक्ष में एक माहौल बनाते